बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बिरूनी जो कि 927 में पैदा हुए, एक बुलंद पाया शख्सियत। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आप बैक वक्त माहिर तबीयात, माहिर अर्जियात, माहिर लिसानियात, अदीब, तबीब, मुहक्किक, शायर, मुअर्रिख, जोग्राफियादान, हैददान और कीमियादान थे। इसके अलावा फ़लसफ़ा और मंतिक़ की माहिर। अल-बिरूनी ने ही ज़मीन का निसफ़ क़दर मालूम किया। अल-बिरूनी ने ही सबसे पहले ज़मीन का मुहीत मापने के लिए एक बहुत ही सादा फार्मूला पेश किया। अल-बिरूनी ने यह साबित किया कि रोशनी की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा होती है। अल-बिरूनी ने दांतों की कसाफ़त अज़ाफ़ी मालूम की। अल-बिरूनी हिंदुस्तान का पहला सयाह है जिसने संस्कृत ज़बान सीखकर अहले हिंद की इल्मी किताबों का खुद मुतालिया किया और हिंदुस्तान की तहज़ीब व तमद्दुन और इल्मी पेशरफ्त को दुनिया के सामने मुतारफ़ करवाया। और इल्म फ़ल्कियात के मौजू पर अल-बिरूनी की गिरां कदर खिदमात के सिलसिले में अल-बिरूनी को बाबाए फ़ल्कियात भी कहा जाता है। इल्म फ़ल्कियात पे अल-बिरूनी की सबसे मशहूर किताब क़ानून अल-मसऊदी फ़िल हैत वन नजूम है। अल-बिरूनी शब रोज़ इल्मी और तहकीकी कामों में मसरूफ़ रहते थे। तसनीफ़ व तारीफ़ आपका पसंदीदा मशग़ला था और मुख्तलिफ़ इल्मी और तहकीकी मौज़ूआत के ऊपर अल-बिरूनी ने तकरीबन 190 किताबें लिखी और सफ़हात का अंदाज़ा तकरीबन 20,000 से ऊपर है। अल-बिरूनी की मशहूर किताबें अल-हिंद, असारुल बाकिया और क़ानून अल-मसऊदी फ़िल हैत वन नजूम का यूरोप की अक्सर ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। कहते हैं कि अल-बिरूनी की उंगलियां कलम को, आंखें मुतालिया को और दिल गौर व फिक्र को सिर्फ खाने पीने के औकात में छोड़ते थे। अगर ये कहा जाए कि दुनिया अभी तक अल-बिरूनी का कोई हम पल्ला पैदा नहीं कर सकी तो ये बेजाना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल-बिरूनी की इल्मी बुलंदियों और बैक वक्त मुख्तलिफ उलूम के माहिर बनने का राज क्या है। अल-बिरूनी की इन इल्मी कामयाबियों के पीछे कौन सा मेजर फैक्टर एग्जिस्ट करता है। इस बात का अंदाज़ा हम अल-बिरूनी की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात के एक वाक़ये से कर सकते हैं। अल-बिरूनी बिस्तरे मरग पर लेटे हुए थे। इनका एक आलिम फाजिल दोस्त इनकी इयादत के लिए इनके पास तशरीफ लाया। इससे पहले कि आने वाला दोस्त अल-बिरूनी से उनकी सेहत के बारे में पूछता, अल-बिरूनी ने खुद उनसे एक इल्मी सवाल पूछ लिया। अल-बिरूनी का दोस्त हैरान होकर कहने लगा कि अल-बिरूनी, तुम इस नाजुक हालत में भी मुझसे इल्मी सवाल पूछ रहे हो। तो अल-बिरूनी ने अपने दोस्त के हैरत में पूछे हुए सवाल का इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया। अल-बिरूनी ने कहा कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं इस मसले को जानकर मरूं और इस जहालत व नदानी में इस दुनिया से रुखसत ना हूं। ये अल-बिरूनी की सीखने की तड़प थी कि बिस्तरे मरग पर जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी किसी मसले के उन्वान से जाहिल नहीं मरना चाहते। अल-बिरूनी के दोस्त ने वो मसला बयान किया और अल-बिरूनी से रुखसत हो गए। अभी वो अल-बिरूनी के दोस्त रास्ते में ही थे कि इस फलसफी के घर से गिरिया और आहुजारी की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुई, यानी अल-बिरूनी इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस वाक़ये से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि अल-बिरूनी की तमाम कामयाबियों का राज था उनकी सीखने की तड़प। अल्लाह के प्यारे नबी का इरशाद गिरामी है कि उतलिबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, महद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो। मेरे ख्याल में अल-बिरूनी अल्लाह के प्यारे नबी के इस अजीम फरमान का अमली नमूना बन जाते हैं और यही इनकी तमाम इल्मी कामयाबियों का राज है। बस अगर हमें भी इल्मी मरातब को तय करना है तो हमें भी अपने अंदर अल-बिरूनी जैसी सीखने की तड़प पैदा करनी पड़ेगी और जब तक हमारे अंदर ये सीखने की तड़प नहीं होगी हम इल्मी मरातब को तय नहीं कर सकते। शुक्रिया।